सोनिया खान। नाज़रीन, हमारे मुल्क में आजकल का जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल का है। जी हाँ, भारी भरकम बिलों ने लोगों की न सिर्फ कमर तोड़ दी बल्कि लोगों में कत्लो गारत का सिलसिला। गुज़श्ता रोज खबर आती है कि किसी भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया बिल की वजह से। कभी खबर आती है कि वालिदैन ने खुदकुशी कर ली इस वजह से, बिल की वजह से। तो कभी कोई माँ जान दे देती है तो कभी कोई बहन जान दे देती है। क्या वजह? इलेक्ट्रिसिटी के बिल। ये बिलों के भारी भरकम जो बिल हैं, इनकी वजह से पता नहीं कितनी जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। आज हम जिस घर में मौजूद हैं ये एक मरले का, फकत एक मरले का घर है जो 22 माह से बंद पड़ा है। 22 माह से इस घर में किसी का कोई आना जाना नहीं, कोई इसमें किसी किस्म का रूम कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई इस किस्म की और कोई मशीनरी या इलेक्ट्रिसिटी की कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि जिसका बिल इतना ज्यादा आ जाए। जी नाज़रीन, इसका बिल आया 3,54,743 रुपए। अब इस घर का जो ऑनर है वो एक गरीब इंसान है, बिल्कुल जो मेहनत मजदूरी करता है। 4 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। घर में तो कोई सामान भी नहीं है कि कह सके कि लग्जरीज ऑफ लाइफ में अपना वो जो है जिंदगी गुजार रहा है, जो उसके घर में इतनी फैसिलिटीज हैं। तो 3,54,743 रुपए बिल आना जो है वो सवालिया निशान है कि इतना बिल कैसे आ गया। ना सिर्फ इतना बिल आया बल्कि उस पर इल्जाम लगा दिया गया। अब ये सारा क्या मामला पेश आया, ये भाई से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये बताएं, मोहम्मद आसिफ साहब जो है आपके पड़ोसी हैं? जी बिल्कुल। ये यहाँ से कब से जा चुके हैं या अभी भी रहते हैं यहाँ? नहीं, अभी नहीं रहते, इनको तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ से गए हुए। 2 साल? हाँ जी। 2 साल में ये यहाँ कभी आए हैं बिजली चोरी करने के लिए? ये किसी के घर से कुछ चोरी करने के लिए? नहीं, ये कभी भी नहीं है। मतलब अपने भाई वगैरह को मिलने आते हैं जिनके यहाँ पे भी वगैरह रहते हैं। ठीक है, बस अपने घर में इनके कभी आपने देखा है एसी चल रहे हो, कूलर चल रहे हो, या कोई फैक्ट्री नुमा कोई चीज और लगाई हो, कोई मशीनरी लगाई हो? अब आप खुद बताएं, कोई गरीब बंदा अपने घर एसी कूलर पंखा वगैरह लगा सकता है? वो पंखा है मेरी मुश्किल, एक बल्ब या पंखा वगैरह ही चला सकता है गरीब बंदा, वो एसी कैसे अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल। ये बताएं, मोहल्ले में रेपुटेशन कैसी है इनकी? इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, अच्छे बंदे हैं, मतलब कोई चोरी वगैरह बिजली इस तरह का कोई मामले इनके साथ। बस अब इनको बिल ज़्यादा आ गया, वो चाहिए कि इनका काम हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप भी पड़ोसी हैं आसिफ साहब के? जी, मैं भी इनका। आपका घर किधर है? जी, मेरा भी साथ है। साथ ही है, मतलब गुजरेंगे तो आना जाना होगा तो एक दूसरे को देखेंगे? जी देखें। मुझे ये बताएं कि इनको यहाँ से गए हुए कितना अर्सा हो गया? इन्हें 2 साल से अब हो गया। जी। ठीक है, उन 2 सालों में ये कभी इधर आके इन्होंने एसी चलाया हो या कोई किसी किस्म का कभी आपने देखा हो? कुछ भी नहीं। कोई अपना कोई इवेंट करने आए हो खास तौर पर? कुछ भी नहीं। कभी चोरी की है इन्होंने? चोरी तो नहीं, वैसे इनके घर से चोरी हुई है। ठीक है। अच्छा, कभी इस तरह हुआ कि इन्होंने किसी की कोई चीज़ उठा ली हो या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो इनका? कुछ भी नहीं। अच्छे इंसान है हमारे। शरीफ इंसान है। शरीफ इंसान। आसिफ साहब जो कि इस घर के ऑनर हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर से जानते हैं कि सर, अगर आप मौजूद नहीं थे तो इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे आ गया? जिन्नात थे आपके घर में? मैडम, ये इन्होंने रेड किया है। मैं तो मौके पे यहाँ पे रहता नहीं हूँ, ना मैं मौजूद था, ना मुझे दिखाया गया कि कोई टीम आई है नहीं आई है। तो इन्होंने मुझ पर कहा कि मुझे कि जी आप चोरी करते पकड़े गए हैं, जबकि मेरा घर बंद था, घर को ताला लगा हुआ था। कितना अर्सा आपका घर बंद रहा है? मैडम, ये तकरीबन 22 माह हो गए। 22 माह, ठीक है। और उन्होंने ये क्लेम किया कि आप चोरी करते पकड़े गए? मैं चोरी करता पकड़े गए, जबकि घर को ताला लगा हुआ था। सारा मोहल्ला मेरा गवाह। ठीक है। क्या मैं यहाँ से जा चुका हूँ, बल्कि मेरे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, ये साबित करते हैं कि मैं यहाँ पे रहायश पजीर नहीं था। ठीक है। रहायश मेरी गोल बाग में है, चोरी मैं करता यहाँ पकड़ा गया हूँ।
हाँ, ये क्या तो वजह समझ से बाहर है? है क्यों मेरी। यहाँ पे आपने चोरी की? और अगर आपने चोरी की थी तो उस वक्त उन्होंने आपको ऐसे ही जाने दिया? आपको कुछ नहीं कहा उन्होंने? मैडम, या मैं- कोई गवाह नहीं था, कोई देख नहीं रहा था? मैडम मैं उस वक्त अचानक आया हूँ, तो जब ये बाहर जा चुके थे सड़क पर, तो बाहर मेरी इनसे मुलाकात हुई है। मैंने इनसे पूछा कि जी आपने ये मेरा किस तारीख का वाक़या है? ये मैडम कुछ 11 अक्टूबर का बात, 10 या 11 अक्टूबर की बात है, ठीक है, 2023 में। ठीक है। तो मीटर इंस्पेक्टर थे उस वक्त, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी आपका मीटर दफ्तर जा चुका है, आप चोरी करते पकड़े गए हैं, अच्छा, तो आप ऐसा करें 1 लाख रुपए दें, बात ख़त्म कर देते हैं। आप 1 लाख दें, मामला यहीं पे रफा दफा करें, वरना आप पे ज़्यादा रकम डाल देंगे। जब उन्होंने आपसे ये कहा कि आप चोरी करते पकड़े गए हैं, तो आपने उन्हें ये नहीं कहा कि आपने मुझे पकड़ा चोरी करते हुए? मैडम मैंने उनको बताया कि मैं तो यहाँ पे रहायशी नहीं है मेरा घर बंद पड़ा है, मुझे ये आप साबित तो करें कि चोरी करता कैसे पकड़ा गया। उन्होंने कहा जी आप दफ्तर के बाहर आ जाएं, वहाँ आपसे बैठ के बात करते हैं। ठीक है। तो मैं तकरीबन वहाँ पे आपसे बात नहीं, मुकमुका करते हैं। मुकमुका वाली ठीक है। बात थी। जो हमारे सिस्टम में, जो हमारे करप्ट निज़ाम का हिस्सा है, मुकमुका करते हैं। जी मैं तकरीबन 2 घंटे तक वहाँ पे 2 चक्कर लगाए, क्योंकि मेरी रिहाइश उधर करीब ही थी। तो मैं वहाँ से 2 मरतबा चक्कर लगाया, वहाँ तो मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। तीसरी मरतबा जब मैं गया हूँ 3 से 4 घंटे के बाद, वो वहाँ पे मुलाकात, वहाँ उनके खाने का ऑर्डर दे रहे थे, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जी आप 1 लाख रुपए दें, आप गरीब आदमी हैं, हाँ। ये पैसे SDO साहब को देने हैं, अच्छा, मैं आपकी सही। जान छुड़वा दूंगा। ठीक है। आपने उन्हें कहा नहीं कि आप लोग मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कैसे सकते, मैंने तो चोरी की नहीं, तो 1 लाख किस चीज़ का दूं? मैडम मैंने यही बात उनसे किया कि मैं तो घर में रहायश पजीर नहीं हूँ, मीटर आप उतार कर ले आए हैं, मैं लाख रुपए कैसे दूं? ठीक मैं नहीं है। दे सकता, ना मैंने फिर? चोरी की है ना मैं दे सकता। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ये पकड़े मीटर, ठीक है। ले जाएं, जाके लगाएं, और आप पे FIR भी हो गई है, ठीक है। और आपको 3 लाख का जुर्माना भी हो गया है। ठीक है। तो मैडम 3 या 4 दिन के बाद मेरे पे FIR भी हो गई, और 3,54,743 रुपए का बिल भी मेरे पे डाल दिया गया। क्या बात है, एक बंदा जो 22 माह से उस घर में रहता ही नहीं है, उस पे 3,54,700 रुपये उसका घर का बिल आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग शर्म से आ रही हैं, या हम बेवकूफ़ अवाम है जो यहाँ पे रह रहे हैं, या यहाँ की अदालतों से इंसाफ मांग रहे हैं, जो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। आपने फिर उसके बाद क्या की? क्या अब तक कार्रवाई हो चुकी है मैडम सारी? उसके बाद में मैंने, क्योंकि हम धक्के खा सकते हैं ना, इंसाफ बस ये तो यहाँ मैडम पे नहीं है। धक्के खा रहा हूँ, इंसाफ नाम का कुछ भी निशान नज़र नहीं आ रहा। मैंने नेपरा में भी इनके खिलाफ दरख्वास्त दी कि जी ये मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, मुझसे रिश्वत तलब की थी, मैं नहीं दे सका, तो इन्होंने मेरे पे ये बिल डाल दिया। और 1 मरले का घर है ना, ये रजिस्ट्री की जगह है, ये LDA के पास जगह है, उनकी ही जगह है, हम तो वैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। 1 मरले का घर वो भी बंद पड़ा है, इन्होंने इतना बिल मेरे पे डाल दिया, ये जुल्म की इंतहा है मेरे साथ। और नेपरा के मैंने इनके खिलाफ दरख्वास्त दी, वहाँ पे इन्होंने 3 माह तक मेरे चक्कर लगाए हैं। 3 माह के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की कि जी हम गए हैं तो ये बंदा चोरी करता पकड़ा गया है। अच्छा। और लोड भी ये चेक करके, घर भी मेरा बंद था, ताला लगा था, चाबी मेरे पास होती है, कोई लोड करने चेक आया नहीं है। इन्होंने लोड भी अपने पास से डाल दिया, क्योंकि मैं इनको रिश्वत नहीं दे सका। रिश्वत नहीं दे सका। इसलिए मीटर कौन सा है आपका? मैडम मीटर ये उतार के ले गए थे, मैंने मीटर वही इन्होंने वापस दिया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है डिजिटल मीटर कि नहीं, दूसरा मीटर था पहले। ठीक है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर मैं चोरी कर रहा था तो आपने मीटर दिया क्यों मुझे वापस भी? हाँ, यही बात है। वो मीटर ला के मैंने लगा दिया। ठीक है। 4 घंटे के बाद मीटर लगाया, फिर 1 माह तकरीबन 1 या 1.5 माह वो मीटर चला है। ये फिर मेरा मीटर उतार के ले गए कि जी आपने बिल नहीं जमा करवाया। 3 दिन के बाद जब मेरा चक्कर दोबारा लगा घर, तो मेरा मीटर गायब था। मैंने जाके इनसे कहा दफ्तर में कि जी मेरा मीटर, इन्होंने कहा जी आपने बिल नहीं जमा करवाया। मैंने बिल इनको दिखाया, इन्होंने कहा इसकी कॉपी करवा के मैं दी। कितना बिल था वो मैडम यही 3,54,743 रुपये बिल था। अच्छा। क्योंकि मैंने सिविल कोर्ट से आर्डर लिए थे, तो फिर मैंने वो बिल जमा कराया। इनको मेरी जमानत खारिज हो चुकी थी, जज साहब भी यही बात करते टोटल थे। बिल आपने जमा कितना करवाया? मैडम मैंने 50,000 रुपया जमा करवाया, बड़ी मुश्किल से, अपनी अंगूठी और बच्चे की अंगूठी बेचकर वो क्या बिल करते जमा हैं आप? करवाया। मैडम मैं बच्चे को दुकान करवाई हुई है, मैंने परचून की दुकान है, इजी पैसा। कितने बच्चे Easy हैं Mode आपके? है। 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों का बाप है और घर के वाहिद हैं कमाने वाले, ये एक बेटा है उनका। और शर्म
मेरे ख्याल में शर्म से तो आ रही हैं आप लोग। आप लोगों के सामने तो बात करना ही जो है ना वो अपनी बात को ही मेरे ख्याल में हमें आपके सामने को अपनी बात रखनी ही नहीं चाहिए। क्या उसके बाद मैं फिर नेपरा के बाद मैं सिविल कोर्ट में भी केस किया और फिर मेरा ट्रायल भी शुरू हो गया जी। इन 22 माह में आपके घर कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं, मतलब घर से कोई किसी किस्म का? अहले इलाका जो है उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे जी, बिल्कुल कि आप यहाँ पे आपकी रेपुटेशन कैसी है। आप यहाँ पे चोरी करते थे, आप इस घर में आते थे, आपके घर में कितने एसी लगे हुए हैं, आपके घर में कितने कूलर हैं, आपके घर में कितनी फैसिलिटीज़ हैं, और वो घर भी हम देखेंगे कि वो कितना आलीशान घर है, वो भी हम देखेंगे। इस प्रोग्राम में आपको चल के सारा दिखाएंगे। नेपरा की अदालत में भी मैंने दरख्वास्त दी, वहाँ भी इन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। और उसके बाद सिविल कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, सेशन जज की अदालत में केस चल रहा है मेरा। फिर खुली कचहरी गया हूँ, मैं एसडीओ साहब के पास गया हूँ, एक्शन साहब के पास गया हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बल्कि पिछले माह 21 तारीख को 21 जून को एसडीओ साहब खुद रेड पे आए हैं। उन्होंने चेकिंग की है, जो शख्स चोरी करा था उसका इन्होंने मीटर काटा है, काट कर ये ले गए हैं। ठीक है। लेकिन इन्होंने गलती से मेरा नंबर डाल दिया फिर, जबकि 1704 मुलव्वस था, उसको इन्होंने काटा है, उसका मीटर रिमूव किया इन्होंने। ठीक है। मेरा नंबर 1701 था। ठीक है। इन्होंने 1704 बाद में डाला है, मेरा 1701 लिख दिया, गलती से 4 की बजाय 1 लिख दिया। इस बात को इन्होंने तस्लीम किया? मैडम वो तो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने ये बात की है मेरे साथ कि जी आपका डर गया है, आप ऐसा करें, आप जाके अपनी ज़मानत करवाएं पहले, तो आप दरख्वास्त दें, मैं वहाँ पे जाकर कह दूंगा इनको रिलीफ दे दें। अच्छा, यानी कि वो इसी मसले में है कि मैं चोरी करता दोबारा पकड़ा। ठीक है, रिलीफ दे दें, अपना करप्ट सिस्टम नहीं ठीक नहीं करना। ठीक है। मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनके साथ ये सारा मामला पेश आया कि वो घर जो 22 माह से बिल्कुल बंद पड़ा है, जहाँ पे इंसान क्या जिन्नात भी मेरे ख्याल में नहीं रह सकते। वो एक मरले का छोटा सा एक डब्बी नमा घर है जिसमें खड़े हों तो दम घुटता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये अवाम का फैसला है कि करप्ट जो है वो ये अवाम है या करप्ट हमारा सिस्टम है। इसी के साथ एक बात करना चाहता था कि एसडीओ साहब ने ये कहा मुझे, हम डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। ठीक है। ये वो कह रहे हैं हम डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं सकते, ठीक है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।